जय सद्गुरुदेव। हरिओम। आइए दोस्तों, यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत दिन पहले एक पिक्चर देखा होगा, अब लौट चले। किसका था हमको ये भी नहीं मालूम, उनको पिक्चर किसका है, लेकिन अब लौट चले वाली स्थिति भारत की आ गई है दोस्तों। लेकिन इतना लौटना अब इतना आसान भी नहीं रह गया। जितना आसान वो पिक्चर में था अब लौट चले, उतना आसान अब भारत में वापस लौटना भी नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि गाय को काट काट के सब लोग खा गए। गाय और भैंस को काट काट के खा गए। अब उपला भी नहीं मिलेगा खाना बनाने के लिए, क्योंकि जब लोग गाय भैंस बैल उनको पालते थे तो फिर उससे उनको फोकट का उपला मिल जाता था। वो तो दूध देते थे, वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट था। वो हल जोतते थे, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट था, लेकिन साथ में उनको दूध भी मिलता था, उपला भी मिलता था, खाना बनाने के काम में आता था, खूब मज़ा आता था। लेकिन इस समय में, अभी के टाइम में, बैल गाय भैंस बचे ही नहीं, सब काट काट के खा गए। जीव का आनंद आ गया, मज़ा आ गया। और हमको तो लगता है अगर यही हालत रहा ना कुछ दिन, तो गाय भैंस बैल काटेंगे ना तो उसको कच्चा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि बनाएंगे उसको, उबालेंगे कैसे? आपको क्या लग रहा है कि इंडक्शन से काम चला लेंगे? सोलर का जो चूल्हा आता है उससे काम चल जाएगा, सब करेंगे। लेकिन जो सबसे सटीक रास्ता था वो उनके हाथ से अब निकल गया है, सबके हाथ से निकल गया है। अब एक ही रास्ता है, मोटरसाइकिल घर पे खड़ी कर दो, कार घर पे खड़ी कर दो, पद यात्रा करो या तो साइकिल ले लो। अब लौट चले। साइकिल युग से भारत मोटरसाइकिल युग में प्रवेश कर चुका है और पेट्रोल गायब हो गया है। बैटरी गाड़ी इतनी प्रचुर मात्रा में अभी है नहीं हिंदुस्तान में कि हर आदमी के लिए वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। हो भी जाएगी तो उसका जो किलोमीटर का रेशियो हो बहुत कम है, जितना चाहिए वो हिसाब से है नहीं। आदमी फालतू टेंशन में एक रहेगा, कह रहे साला कब इसका चार्जिंग खत्म हो जाए, कहाँ खड़ी करना पड़ जाए। तो दोस्तों, साइकिल की यात्रा करो, गाय भैंस फिर से पालना शुरू करो, गोबर मिलेगा उसका कंडा बनाओ, खाना बनाओ, दूध मिलेगा, पियो, मस्त रहो, खुश रहो। दोस्तों, फिर आपको ज़्यादा एडवर्टाइज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमूल दूध पीता है इंडिया, फिर आप अपने हिसाब से दूध पियो, सिर्फ अमूल दूध मत पियो। हाँ, तो दोस्तों, मैं यही आपको बता रहा था कि मोदी जी ने घर घर तो गैस दे दिया, सब लोग खुश हो गए। तो उसमें से ज़्यादा नहीं, 25% गैस वो जो उज्ज्वला योजना में दिया गया था, तभी 25% गैस रख दी गई थी। तो 25% तो आप मान के चलो कि आज भी 25% ही रहेगी। वो थोड़ा हो सकता है 25 का 20% हुआ हो, आमदनी लोगों की बढ़ी है, ये भी सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आमदनी नहीं बढ़ी। लेकिन दोस्तों, ये कभी सोचा आपने कि ये गाय इतने धड़ल्ले से कट क्यों रही है? जब ये सरकार बनी थी ना, तो गौरक्षा कानून लेके आने वाली थी, और आज स्थिति ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कोई भी नेता वो गौ तस्कर के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं। कहाँ गौरक्षा कानून लाने वाली थी, मतलब गौरक्षकों का थोड़ा प्रोत्साहन होता, मन में उमंग बढ़ती। और अभी तो वो ऐसा बयान देते हैं, आप उनका
पूरा लेक्चर सुनो, पूरा भाषण सुनो जो बोलते हैं वो गौ रक्षा पे और गौ सेवकों के प्रति, तो आपको ये लगेगा कि जितने भी गौरक्षक हैं वो सब आतंकवादी हैं, वो सब काले कारनामों से में लिप्त हैं, और जितने गौ तस्कर हैं वो सब साधु सन्यासी हैं। उसका मीनिंग यही निकलता है। कभी आप ध्यान से सुनना, किसी भी नेता का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक नेता की बात कर रहा हूँ, XYZ किसी भी नेता का, अगर आप गौरक्षक और गौ तस्कर के ऊपर कोई भाषण आप सुनो तो आपको यही लगेगा कि गौरक्षक जो है वही गड़बड़ है, गौ तस्कर बेचारे शरीफ आदमी। इतना ही नहीं, ये अभी बीच में तो एक न्यूज आ रही थी ना, एक गौरक्षक वो मोनू मानेसर 2.5 साल से जेल में बंद था गौरक्षा के चक्कर में। आप लोग भी हमको गाली दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा वीडियो देख करके कि ये हंस रहा था। दोस्तों, अगर मैं रो करके भी वीडियो बनाऊं तो उससे सरकार के ऊपर किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और गाय कटती ही रहेगी। क्योंकि जो गौ तस्कर हैं वो महीने 15 दिन में जमानत करा के चले आते हैं, और गौरक्षक का 2.5 साल तक जमानत ही नहीं होता, कि मतलब ये जाएगा वापस गौ तस्करों को परेशान करेगा। इसको छोड़ो ही मत। अभी एक जल्दी में एक वृंदावन कहाँ पे है, वृंदावन में कहाँ बेचारे एक फरसा वाले बाबा थे, उनके फरसे का वजन खाली 15 किलो था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी घर और छोड़ दिया था, पूरी ज़िंदगी गौरक्षा पे निकाल दिया। उनको क्या हुआ, सोच लो कि उनको बताया जा रहा है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट अतताइयों का होता है, धर्म करने वाले लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता ना, वो एक्सीडेंट में मरते हैं। लेकिन नहीं, पुलिस है बता रही है तो मानना पड़ेगा, बताया है तो हम भाई, उन्होंने जो बताया अब उसको तुम साबित करो जा करके कोर्ट में कि नहीं। पहले तो आप कोर्ट में ये साबित करो कि नहीं उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपको यही साबित करने में 40 साल निकल जाएगा, बाकी सजा के उसमें जांच क्या होगी, तब तक तो पता चलेगा केस पुराना हो गया। जय श्री राम। दोस्तों, कितने अच्छे देश में हम रहते हैं, कितना अच्छा हमारा व्यवस्था है, कितना अच्छा हमारा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो दोस्तों, अब लौट चलने का चांस नहीं है, आप इंजेक्शन से काम चलाओ। बाकी अब अगर ये सोचो कि हम गाय पाल के फिर से वापस एडजस्ट करके उस पर खाना बना लेंगे, तो संभावना एकदम 0 हो गई है, क्योंकि गाय भैंस बची ही नहीं, सब काट के खा गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना, और गौ तस्करों के खिलाफ लेकिन हाथ जोड़ से विनती है, आप कुछ मत बोलना, नहीं तो आप जेल जाओगे। हरिओम दोस्तों।